नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। डीजी स्कूल में स्वागत है। कल हम सीधा समानुपात बताए थे, आज प्रतिलोम समानुपात बता रहे हैं। क्या होता है तो देखिए, अगर दो राशि दी गई है तो एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरे राशि में कमी होती है, और एक में कमी होती है तो दूसरे में वृद्धि होती है। तो एक राशि दूसरे राशि का व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है। इनके बीच का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। x ये अनुपात का चिन्ह है, x उल्टा अनुपात है किसका? y का, तो इसलिए लिख दिए हैं 1/y। x यहाँ के कोई स्थिर अंक है तो k/y। x y का गुना जो है हमेशा स्थिर रहेगा। यही उल्टा समानुपात में होता है। जैसे हम कल दिखाए थे कि x1/y1 बराबर होता था x2/y2 के, लेकिन आज क्या होगा कि x1y1 बराबर होगा x2y2 के। यही संबंध होगा अगर हम चार राशि लेते हैं। उनका सवाल में हम बताएंगे अभी कि इसका कैसे, जैसे पहले दो राशि दी गई तो पहला राशि x1 और उसका दूसरी स्थिति x2, और दूसरी का राशि का पहली स्थिति y1 और दूसरी स्थिति y2। तो x1 y1 का गुना और x2 y2 का गुना हमेशा बराबर होगा। अभी एक सवाल में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक सवाल है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करता है, तो 20 मिनट में उसी दूरी को पूरा करने के लिए किस चाल से चलना होगा। देखिए, बैलगाड़ी की रफ्तार क्या है? चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको समय कितना लगता है? 45 मिनट। 20 मिनट में उस दूरी को पूरा करने के लिए किस चाल से चलना होगा। तो देखिए, चाल और समय का संबंध क्या होता है? उल्टा संबंध है। यानी चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, समय घटेगा तो चाल बढ़ेगा। तो ये प्रतिलोम समानुपात हुआ। तो उस फॉर्मूला से हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देंगे कि 12 किलोमीटर दिया हुआ है किसका? बैलगाड़ी का चाल। तब चाल को अगर हम x मान लें और समय को y मान लें, यहाँ लिखेंगे चाल, लिख देते हैं x और लिख दिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, और समय को हम मान लेते हैं y। ये किस चीज में है? मिनट में है। अब देखिए, चाल पहला दिया हुआ है 12 और हमको दूसरा निकालना है, तो यहाँ मान लिए x2। ये x1 हुआ, ये x2 हुआ। समय है पहला 45 मिनट और दूसरा 20 मिनट। समझ गए? जो दिया गया उसको लिख दिए। अब यहाँ लिख देंगे कि दूरी पूरा करने के लिए चाल कितना चाहिए। तो चाल क्या होगा? समय कम हो रहा है तो चाल बढ़ेगा। लिख देंगे चूंकि समय कम हो रहा है इसलिए चाल बढ़ेगा। यही रिलेशन था उल्टा का। अब क्या करेंगे? इसको और इसको गुना करेंगे, यानी x1 और y1 को गुना किए और फिर x2 गुना y2। तो x1 कितना है? 12, y1 कितना है? 45, x2 कितना है? नहीं मालूम है, y2 है 20। अब x2 को निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 20 से यहाँ पर भाग दे देंगे, तो लिखेंगे x2 बराबर 12 गुना 45 बटा में 20। काट देंगे। देखिए, 5 से कटेगा 9, यहाँ 4, 4 से 3, ये हो गया 27 किलोमीटर
प्रति घंटा। यही सवाल बना। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी को x मान लेंगे, किसी को y मान लेंगे। पहला डाटा x1, दूसरा x2, फिर यहाँ y1, फिर y2, x1 गुना y1, x2 गुना y2। यही सूत्र को उपयोग करना है, हर सवाल बन जाएगा। समझ गए? फिर दूसरा सवाल आपको बता के दिखा रहे हैं। ये दूसरा सवाल है, 20 पंप एक हौज को 12 घंटे में खाली करते हैं। यदि हौज को 4 घंटे में खाली करना है तो कितने पंप की आवश्यकता होगी? तो देखिए यहाँ 20 पंप है और 12 घंटा, समय कम हो रहा है तो पंप की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उल्टा रिलेशन है, कोई हौज है तो खाली करने के लिए ज़्यादा पंप लगाएंगे तो समय कम लगेगा, और कम समय है तो पंप ज़्यादा। यही उल्टा रिलेशन हुआ। यहाँ लिख देंगे पंप की संख्या और यहाँ लिखेंगे समय। समय घंटा में, इसको x मान लिए और इसको y मान लिए। पंप की संख्या पहले कितना है? 20। दूसरा बार कितना है? नहीं मालूम है, तो इसको लिख लिए x2। समय कितना है? 12 घंटा और यहाँ है 4 घंटा। फिर लिख देंगे, चूंकि समय क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो समय कम होने से पंप की संख्या बढ़ेगी। यही रिलेशन है। तो x1 है ये और ये x2, तो हम क्या लिख लेंगे? x1 गुना y1, x2 गुना y2। x1 के जगह क्या लिखेंगे? 20 और y1 के जगह पर 12, x2 नहीं मालूम है और यहाँ पर y2 4। अब x2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 गुना 12 में 4 से भाग दे देंगे। देखिए 4 से 3 कट गया, 60 पंप चाहिए हमको। 60 आया। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 60 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए पंप की संख्या 60। आई बात समझ में? और एक खासियत ये भी है, इस सवाल को बिना उत्तर देखे भी मिला लेंगे। 20 में 12 से गुना करेंगे कितना होगा? 240, और 60 में 4 से गुना करेंगे तभी भी 240। तो देखिए x1 गुना y1, x2 गुना y2, यही सूत्र था। समझ गए? बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, एक सवाल और बताते हैं और बाकी सवाल आप बना लीजिएगा, निश्चित रूप से बन जाएगा। चलिए देखिए तीसरा सवाल है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो देखिए व्यक्ति की संख्या कितनी है? 45। संख्या व्यक्ति का घट गया, समय कितना है? 13 दिन। तो व्यक्ति घटा तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। यानी रिलेशन है, उल्टा है। ऐसे भी हम कोई काम जब करते हैं तो आदमी की संख्या बढ़ेगी तो समय जल्दी काम पूरा होगा। अगर आदमी का संख्या घटा देंगे तो समय देर से लगेगा। तो यही लिख देंगे यहाँ पर, फिर लिख देंगे व्यक्ति की संख्या, इसको x मान लीजिए, और समय को दिन में लिख देते हैं, दिन में है, यहाँ y मान लेंगे। पहले व्यक्ति कितना था? 45, और दूसरे बार में कितना हुआ? 39। समय कितना है? 13 दिन, और ये नहीं मालूम है। तो यहाँ भी लिख देंगे, चूंकि आदमी, या लिख देते हैं व्यक्ति की संख्या घट रही है, इसलिए
दिन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, सूत्र क्या होगा? x1 y1 और x2 y2। x1 कितना है? 45, y1 13, x2 39, y2 नहीं मालूम है। y2 निकालने के लिए क्या करेंगे? 39 से भाग होगा, 45 गुना 13 और 39 से भाग, ये हो गया y2, कट गया 3, 15 आ गया। y2 बराबर कितना है? 15 हो गया। लिख देंगे दिन की संख्या 15। तो इस तरह देखिए, दिन बढ़ गया कि घटा? पहले 45 व्यक्ति जब काम कर रहे थे तो 13 दिन में समाप्त हो रहा था। आदमी घट गया तो दिन की संख्या बढ़ गई। ये हर सवाल में यही होता है, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। अब बाकी आप 10.2 है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? फार्मूला यही रहेगा, x1 y1 गुना कर लिए बराबर x2 y2। और इसके पहले जो बताए थे उसमें क्या था? x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। तो जिसमें सीधा रिलेशन रहेगा वो बटा वाला लगाएंगे, जिसमें उल्टा होगा वो गुना वाला लगाएंगे। ओके, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।